हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? होप आप लोग सही होंगे। सो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ हैरी पॉटर सीरीज का 7th पार्ट हैरी पॉटर एंड द डेडली हैलोज। एंड मैंने इस सीरीज के और भी पार्ट एक्सप्लेन करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। सो अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। जैसे ही कहानी की शुरुआत होती है तो हमें पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है और वापस आते ही उसने पूरे शहर में आतंक मचा रखा होता है, जिस वजह से कई लोग अपना घर और शहर छोड़कर वहां से जा रहे होते हैं, जिसमें हैरी के अंकल और आंटी भी होते हैं जो कि हैरी को उसी शहर में छोड़कर वहां से जा रहे होते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम जादू मंत्री को देखते हैं जो कि प्रेस को संबोधित करते हुए कह रहे होते हैं कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है और उसने पूरे शहर में आतंक मचा रखा है, पर हम उससे डरेंगे नहीं बल्कि उसका सामना करेंगे और उसे हराएंगे जिससे पूरे शहर में शांति स्थापित हो सके। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम हैरी पॉटर को देखते हैं जो कि अपने अंकल और आंटी के घर में होते हैं। तभी वहां पर एलिस्टर मूडी आते हैं पूरी फिनिक्स की फौज के साथ ताकि वो हैरी को किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सके, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट हैरी के पीछे पड़ा होता है ताकि वो हैरी को मार सके। तभी एलिस्टर मूडी वहां पर मौजूद सभी लोगों को एक रूपांतरण काढ़ा देते हैं जिससे वहां पर मौजूद लोग हैरी पॉटर के रूप में बदल जाते हैं। तभी सब वहां से निकलकर मिस्टर वीजली के घर जाने लगते हैं, पर रास्ते में वोल्डेमॉर्ट प्राण बच्चियों के साथ उन पर हमला कर देता है। लेकिन वोल्डेमॉर्ट और प्राण बच्चियों से बचते हुए वो सभी मिस्टर वीजली के घर पर आ जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि प्राण बच्चियों से लड़ते वक्त एलिस्टर मूडी मारे जा चुके होते हैं, जिस बात से सभी लोगों को बहुत अफसोस होता है क्योंकि वो एक महान जादूगर होते हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉन वीजली का भाई विल वीजली की फ्लेयर के साथ शादी होने वाली होती है, इसलिए उन्होंने एक छोटी पार्टी रखी होती है या फिर एक छोटा सा फंक्शन रखा होता है जिसमें बहुत से महान जादूगर आए होते हैं और साथ में वहाँ पर लूना भी आई होती है अपने फादर के साथ। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर प्राण बच्ची आकर उन पर हमला कर देते हैं, पर तभी हरमाइनी रॉन और हैरी को उस जगह से उड़न छू करके अपने साथ फिनिक्स के हेडक्वार्टर ले आती है, जहाँ उन तीनों को पता चलता है कि वो तीसरा हुक्रक्स आरएबी जो कि सीरियस ब्लैक का भाई था उसने उस हेडक्वार्टर में छुपाया होता है, पर बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें वो लॉकेट जो कि हुक्रक्स होता है वो वहाँ पर नहीं मिलता। तभी वहाँ पर क्रेचर आता है और हैरी क्रेचर से उस लॉकेट के बारे में पूछता है तो क्रेचर बताता है कि यहाँ पर मंडंगस आया था और उसने ही वो लॉकेट चुराया है। तभी हैरी क्रेचर को मंडंगस को ढूंढने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रेचर मंडंगस को पकड़कर हैरी के पास ले आता है और उसके साथ डॉबी भी होता है। तभी हैरी मंडंगस से पूछता है कि वो लॉकेट कहाँ है जो तुमने यहाँ से चुराया था। तभी मंडंगस बताता है कि उसने वो लॉकेट डोलरिस अम्बरिज को दे दिया है जो कि जादू के मंत्रालय में काम करती है। तभी हैरी, रॉन और हरमाइनी डिसाइड करते हैं कि वो जादू मंत्रालय जाएंगे और डोलरिस अम्बरिज से वो लॉकेट लेंगे जो कि हुक्रक्स बन चुका है। तभी अगले दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी रूप बदल कर जादू मंत्रालय जाते हैं और वहां पर जाते ही वो डोलरिस अम्बरिज पे हमला कर देते हैं और उस लॉकेट को जो कि अम्बरिज के गले में होता है उसे ले लेते हैं और वहां से भागकर एक जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी वो तीनों एक एक करके उस लॉकेट को नष्ट करने लगते हैं, पर वो लॉकेट किसी से भी नष्ट नहीं होता। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हैरी को एक झील में तलवार दिखती है और हैरी उस तलवार को निकालने के लिए उस झील के अंदर कूद जाता है और जैसे ही हैरी उस तलवार के पास जाता है तो हैरी के गले में मौजूद लॉकेट वहां से भागने की कोशिश करता है। इसी बीच वहां पर रॉन आ जाता है और रॉन हैरी को उस झील से बाहर निकाल लेता है। तभी हैरी रॉन को वो तलवार देता है और उस लॉकेट को तलवार की मदद से नष्ट करने को कहता है। तभी रॉन उस तलवार से उस लॉकेट को जो कि तीसरा हुक्रक्स भी होता है उसे नष्ट कर देता है। इसके बाद हरमाइनी, रॉन और हैरी को एक बुक के अंदर मौजूद सिंबल दिखाती है। तभी हैरी कहता है कि उसने ये सिंबल लूना लववुड के फादर के गले में देखा था और हो ना हो वो इस सिंबल के बारे में जरूर कुछ जानते होंगे। तभी वो तीनों लूना लववुड के फादर के पास जाते हैं और वहां जाते ही हैरी उनसे पूछता है कि जो लॉकेट आपके गले में है उसका क्या मतलब है। तभी वो उन्हें कहानी बताते हैं और वो उस कहानी में बताते हैं कि बहुत साल पहले 3 भाई हुआ करते थे और वो तीनों एक गांव में जा रहे थे, पर उस गांव में जाने के लिए उन्हें एक नदी को पार करना था और उस नदी को पार करने के लिए उन तीनों ने जादू की मदद से एक पुल बनाया और उस नदी को पार कर लिया। पर इसी बीच वहां पर मौत आती है और उन्हें कहती है कि आज तक जितने भी लोगों ने इस नदी को पार किया है वो मारे गए हैं, पर तुम तीनों ने इस नदी को पार करके मौत पर विजय पा ली है, इसलिए मांगो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तभी उन तीनों में सबसे बड़ा भाई मौत से एक जादुई छड़ी मांगता है जो कि दुनिया में सबसे ताकतवर छड़ी हो ताकि वो अपने दुश्मनों का सफाया कर सके। तभी दूसरा भाई मौत से एक ऐसी चीज मांगता है जिससे वो मरे हुए आदमियों को जिंदा कर सके। तभी बारी आती है तीसरे और सबसे छोटे भाई की और वो मौत से एक ऐसी चीज मांगता है जिससे वो अदृश्य हो सके और उसे कोई देख ना सके। तभी मौत
उसे एक अदृश्य चोगा देती है जिसे पहनने वाले को कोई देख नहीं सकता। इसके बाद तीनों भाई आगे बढ़ते हैं, पर जो उनमें से सबसे बड़ा भाई होता है वो एल्डर छड़ी के जरिए अपने सभी दुश्मनों को एक एक करके मार देता है। पर जब वो सो रहा होता है तभी वहाँ पर उसका एक दुश्मन आता है और वो उसे मारकर वो एल्डर छड़ी अपने साथ वहाँ से ले जाता है। इसके बाद हम दूसरे भाई को देखते हैं जिसने उस पत्थर के जरिए अपनी मरी हुई प्रेमिका को जिंदा कर लिया होता है, पर उसकी प्रेमिका असल दुनिया में अपने आप को ढाल नहीं पाती और जल्दी ही मौत की दुनिया में वापस चली जाती है। और अपनी प्रेमिका को जाते हुए देख दूसरा भाई भी अपनी जान दे देता है और अपनी प्रेमिका के साथ मौत की दुनिया में चला जाता है। इसके बाद बारी आती है तीसरे और सबसे छोटे भाई की, जिसके पास वो अदृश्य चोगा होता है, पर मौत उसे ढूंढ नहीं पाती क्योंकि वो अदृश्य चोगे की मदद से मौत से छिपता रहता है। पर जब वो बूढ़ा हो जाता है तब वो अदृश्य चोगा अपने बेटे को दे देता है और मौत के साथ वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही ये कहानी खत्म होती है तो लूना के फादर उन्हें कहते हैं कि तुम सबकी वजह से वोल्डेमॉर्ट लूना को अपने साथ यहाँ से ले गया और मैं तुम्हें पकड़वा कर लूना को आज़ाद करवाऊंगा। लेकिन इसी बीच वहाँ पर प्राण बच्ची आ जाते हैं और वो उन तीनों पर हमला कर देते हैं, पर वो तीनों उनसे बचते हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत से मगलूमार होते हैं और वो उन तीनों पर हमला कर देते हैं। पर इसी बीच हरमाइनी हैरी पर एक जादू करती है ताकि पकड़े जाने के बाद भी वो उसे पहचान ना सकें। तभी वो मगलूमार उन तीनों को पकड़ लेते हैं और बेllatrix के पास ले जाते हैं और वहाँ पहुंचते ही बेllatrix रॉन और हैरी को एक कोठरी में बंद करवा देती है और वोल्डेमॉर्ट को बुलाने को कहती है क्योंकि हैरी उनका ही शिकार होता है। पर इसी बीच बेllatrix देखती है कि हरमाइनी के पास एक तलवार होती है और उस तलवार को देखकर बेllatrix हरमाइनी से कहती है कि तलवार तुम्हें कहाँ मिली, मुझे बताओ। पर हरमाइनी उसे कुछ नहीं बताती। तभी बेllatrix उस पर हमला कर देती है, पर इसी बीच वहाँ पर डॉबी आ जाता है और उन सबको उड़न छू करके वहाँ से भगा लाता है। पर डॉबी को बेllatrix का खंजर लग चुका होता है जो कि उसने डॉबी की तरफ फेंका होता है। तभी डॉबी हैरी की गोद में अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद हैरी डिसाइड करता है कि वो डॉबी को वहीं पर दफनाएगा, पर जादू की मदद से नहीं, अपने हाथों से। तभी हैरी, रॉन और हरमाइनी डॉबी को वहीं पर दफना देते हैं। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट को वो एल्डर छड़ी मिल चुकी होती है जो कि प्रोफेसर डंबलडोर के कब्र में होती है और जिसे पाकर वोल्डेमॉर्ट पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और ये मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है। एंड दोस्तों आगे चल के मैं हैरी पॉटर एंड द डेडली हैलोज का सेकंड पार्ट भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि हैरी पॉटर सीरीज का लास्ट पार्ट भी है। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।